Hello students, this is Amar Kumar and I am welcoming you to my YouTube channel Study Point Ask Me. As you can see students, I am running a series related to the CBSE board exam 2025 for class 10th. Today's subject is English and today's topic is email writing. You are watching my channel Study Point Ask Me represented by me means Amar Kumar. मैंने आप लोगों को लास्ट वीडियोस में फॉर्मल और इनफॉर्मल लेटर से रिलेटेड वीडियोस प्रोवाइड किया था और आज का वीडियो जो है बच्चों वो आपके लिए मैं लेकर आया हूँ ईमेल राइटिंग से लेकर के। ईमेल राइटिंग से भी आपके बोर्ड एग्जाम्स में राइटिंग सेक्शन इंग्लिश सब्जेक्ट में एक क्वेश्चन आ सकता है ना। 5 ऐसे कंटेंट है, फॉर्मल लेटर, इनफॉर्मल लेटर, ईमेल राइटिंग, एडवर्टाइजमेंट राइटिंग, नोटिस राइटिंग। इन 5 कंटेंट्स में से 2 या 3 का आना बिल्कुल तय है, पक्का है, ठीक है। तो मैंने फॉर्मल और इनफॉर्मल तो आपको बता दिया एंड टुडेज टर्म इज ईमेल राइटिंग। तो चलो बच्चों देखते हैं ईमेल राइटिंग को आखिर हम लोग कैसे लिख सकते हैं और ईमेल राइटिंग होता क्या है। आइए स्टूडेंट्स, अब मैं आप लोगों को बताता हूँ ईमेल राइटिंग्स के बारे में। ईमेल राइटिंग्स में भी 2 कंटेंट्स होंगे, पहला होता है फॉर्मल और दूसरा होता है इनफॉर्मल। ये बिल्कुल उसी तरह है जैसे कि आप लोगों ने फॉर्मल लेटर और इनफॉर्मल लेटर्स को देखा, ठीक है। फॉर्मल लेटर्स में आप लोग कंपनीज, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, ऑफिसेस, स्कूल प्रिंसिपल यानी कि एक ऑफिशियल लेटर के तरह आप इसको यूज़ कर सकते हो। और इनफॉर्मल लेटर्स में यू आर राइटिंग द ईमेल टू योर फैमिली, योर रिलेटिव्स और योर फ्रेंड्स। इसका फॉर्मेट क्या है? तो ईमेल एड्रेस ऑफ रेसिपिएंट, रेसिपिएंट्स के ईमेल एड्रेस होंगे, मेन सब्जेक्ट होगा, रीज़न होगा, सैल्यूटेशंस, बॉडी में इंट्रोडक्शन, मैटर को डिटेल्स में डिस्क्राइब करेंगे, फिर कंक्लूजन और उसके बाद क्लोजिंग और फिर नेम और डेसिग्नेशन। ये होता है एक कंप्लीट फॉर्मेट इंग्लिश में ईमेल राइटिंग लिखने का। अब इसमें 2 चीज़ें हैं स्टूडेंट, इसे भी समझना आपके लिए बहुत बहुत ज़रूरी है। सीसी और बीसीसी। सीसी क्या है, बीडबलसी क्या है, ठीक है, इसे जानते हैं। सीसी स्टैंड्स फॉर द कार्बन कॉपी। सीसी का मतलब होता है कार्बन कॉपी। एड्रेस ऑफ द रेसिपिएंट विल अपीयर इन द रिसीव्ड मैसेज हेडर। रिसीव्ड मैसेज के हेडर में रिसिपिएंट का नाम, उसका एड्रेस शो करेगा, जिसका मतलब ये है मीन्स यू विल बी अवेयर अबाउट द सेंडर्स एड्रेस, जिसका अर्थ ये हुआ कि आप सेंडर्स एड्रेस के बारे में परिचित हैं। और BCC स्टैंड्स फॉर ब्लाइंड कार्बन कॉपी। एड्रेस ऑफ द रेसिपिएंट डू नॉट अपीयर इन द रिसीव्ड मैसेज हेडर। जो भी, मान लो कि किसी ने मुझे ईमेल भेजा तो मेरे मैसेज हेडर में है ना एड्रेस जो होगा रेसिपिएंट्स का वो शो नहीं करेंगे। इट मीन्स यू नेवर नो हु हैज़ सेंट दिस टू यू। इसका मतलब ये हुआ कि आप नहीं जान सकोगे कि आखिर ये ईमेल आपको भेजा किसने है, ठीक है। अब इस चीज़ को एक एग्जाम्पल्स के साथ हम लोग चलिए बच्चों देखते हैं। क्वेश्चन मैंने लिया, एन ईमेल एड्रेसिंग टीचर्स इन चार्ज ऑफ डिफरेंट क्लासेस डेट पार्टिसिपेट इन द फंक्शन। एक ईमेल लिखना है जिसमें आप टीचर्स को एड्रेस कर रहे हो जो इंचार्ज बनाए गए हैं अलग अलग क्लास से, है ना, किसी फंक्शन में पार्टिसिपेशंस को लेकर। टेलिंग द स्टूडेंट्स एंड टीचिंग द फैकल्टी ऑफ अ स्कूल अबाउट द ऑडिशन। अब ऑडिशन से रिलेटेड बच्चों को इन्फॉर्मेशन देना है ना, ऑफ अ ड्रामेटिक कंपटीशन टू बी हेल्ड आफ्टर अ मंथ, जो कि है ना विद इन अ मंथ और आफ्टर अ मंथ आपके स्कूल्स में ऑर्गेनाइज किए जाने वाले हैं। तो अब देखिए इस ईमेल्स को किस तरह से लिखा जाए। सबसे पहले क्या था, मैंने आपको बताया था ईमेल एड्रेस ऑफ रेसिपिएंट टू, किसे आप भेज रहे हो, abc@gmail.com। यहाँ कुछ भी आप देख सकते हो, लेकिन मैं यही कहूँगा कि आप अपना ओरिजिनल ईमेल एड्रेस यहाँ पर पुट नहीं कीजिएगा। आप सिंपली ABCD या XYZ करके लिख लो ना भाई। फ्रॉम किसके द्वारा भेजा गया, XYZ@gmail.com।
CC जैसा कि मैंने आपको बताया एज़ पर द रिक्वायरमेंट, और BCC में भी एज़ पर द रिक्वायरमेंट, है ना। अब जैसा रिक्वायरमेंट होगा वैसे यहाँ पर कंटेंट्स भरे जाएंगे। फिर आप लोग बोर्ड एग्जाम में अगर लिखने के लिए आएगा ना, आप लोग सेम वे में इसी तरह से लिखना, टू लिकर abc@gmail.com फ्रॉम, और फिर CC और BCC में आप बस इस तरह लिख देना, एज़ पर रिक्वायरमेंट, एज़ पर रिक्वायरमेंट, ठीक है। आपको ज़्यादा इसमें सोचने की ज़रूरत नहीं है। अब देखते हैं सब्जेक्ट। तो ऑडिशन फॉर इंटर स्कूल ड्रामेटिक कंपटीशन, है ना, स्कूल में इंटर स्कूल ड्रामेटिक कंपटीशन होने वाला है, उससे रिलेटेड आपको ऑडिशन देना है। डियर मेंबर, I wish to bring this to your attention that the audition to select the students for the school team to represent the inter-school dramatic competition will be held on 8th February 2025 in the school auditorium from 9 AM to 2 PM. The last date for giving names is 10th of January 2025. मैं आप लोगों को ये बताने जा रहा हूँ कि हमारे स्कूल में बच्चों के सिलेक्शंस के लेकर के ऑडिशन होने वाले हैं, जिसमें बच्चे जो है वो रिप्रेजेंट करेंगे इंटर स्कूल ड्रामेटिक कंपटीशन को, जो कि आने वाले मंथ में फरवरी में 8 फरवरी 2025 को ऑर्गेनाइज किया जाएगा, ठीक है। उसका समय होगा 9 बजे सुबह से लेके 2 बजे दोपहर तक का, 2 PM तक, और लास्ट डेट अपना नाम देने का है 10th ऑफ जनवरी। अब देखिए, आप एग्ज़ाम दे रहे हो 15th ऑफ फरवरी, तो आप क्या करोगे ना बच्चों, यहाँ पर मार्च का डेट दिखा देना, ठीक है। फिर यहाँ जनवरी का कुछ बैक में डेट दिखा देना, मान के चलो 8 मार्च 2025 को ये होने वाला है, ठीक है, 9 बजे से 2 बजे तक, और आपका लास्ट आपका नाम देने का समय जो है वो 10 या 20 फरवरी होगा। तो इस तरह से आप बता सकते हो। फिर यू आर रिक्वेस्टेड टू काइंडली सेलेक्ट द एलिजिबल कैंडिडेट्स, और आप लोगों को ये बताया जा रहा है कि बेहतर जो बच्चे परफॉर्म करें उन्हीं का सिलेक्शन किया जाए फ्रॉम योर क्लासेस, एंड हैंड ओवर अ लिस्ट बाय 12th ऑफ जनवरी, और उसके बाद आप स्कूल मैनेजमेंट्स को उन बच्चों का नाम प्रोवाइड कर दे एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड में। लास्ट में थैंकिंग यू योर्स सिंसियरली XYZ। तो ये था बच्चों ईमेल राइटिंग लिखने का तरीका। आई होप अब आप लोगों को, है ना, ये ईमेल राइटिंग से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम फेस नहीं होना है ना, और आप इसको बेहतर तरीके से समझ लीजिए। इस वीडियोस को 2, 3, 4 बार, है ना, बेहतर तरीके से इसको वॉच कर ले, समझ ले, अपने आप को प्रिपेयर करें, ठीक है, ताकि आप अपने बोर्ड एग्ज़ाम में बेहतर से बेहतर मार्क्स गेन कर सकें। तो बच्चों ये था आज का कंटेंट, ईमेल राइटिंग। आई होप मेरे आज के वीडियोस से आपको ईमेल राइटिंग्स को समझने में आसानी होगी, और आप अपने अगले आने वाले बोर्ड एग्जाम्स में इंग्लिश पेपर में अगर ईमेल राइटिंग की क्वेश्चंस आती है तो वो आप बेहतर तरीके से अब आप प्रिपेयर करके लिख सकते हो, एंड यू विल डेफिनेटली गेट फुल मार्क्स फ्रॉम ईमेल राइटिंग कंटेंट, ठीक है स्टूडेंट। अब क्या बचा, एडवर्टाइजमेंट राइटिंग और नोटिस राइटिंग। तो मैं अगले वीडियोस में आप लोगों को बताऊंगा एडवर्टाइजमेंट राइटिंग के बारे में, ठीक है। तो एट लास्ट जाने से पहले मैं आपको यही कहूँगा कि मेरे वीडियोस और मेरे चैनल्स के साथ मेरे साथ आप लोग कनेक्टेड रहे, जुड़े रहिए। मेरे चैनल्स को आप लगातार अपने कमेंट्स और लाइक्स ज़रूर दिए, ठीक है। मेरे वीडियोस को प्रॉपरली वॉच करें, मेरे चैनल को फॉरवर्ड करें ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स तक। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियोस में स्टूडेंट, जिसमें मैं आपको बतलाऊंगा एडवर्टाइजमेंट राइटिंग के बारे में। सो दिस इज ऑल फॉर टुडे स्टूडेंट्स, रिमेन हेल्दी एंड फिट, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माय दिस वीडियो।